Good afternoon, this is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक दायित्व की अवधारणा. इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक दायित्व की अवधारणा का मतलब कि आपके सामाजिक दायित्व का अर्थ क्या होता है. व्यवसाय समाज का एक अंग है. व्यवसाय को उन सभी शर्तों बातों का पालन करना चाहिए जो समाज के लिए ज़रूरी है. एक कंपनी क्या है? आपके जो बिजनेस है वो क्या है? समाज का एक अंग है और उसको क्या है? सभी शर्तों का और बातों का पालन करना चाहिए जो कि समाज के लिए ज़रूरी है. व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है उन नीतियों का अनुसरण करना जो उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है. व्यावसायिक इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करनी चाहिए. कहने का क्या मतलब है कि एक व्यवसाय को, आपका जो बिज़नेस होता है वो क्या है? समाज का एक हिस्सा होता है. इसलिए आपके बिज़नेस को या फिर किसी भी कंपनी को क्या है? समाज के प्रति जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए. उनका एक उत्तरदायित्व होता है कि वो क्या करें? ऐसे निर्णय लें जिससे कि समाज के जो लोग हैं उनको भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और जो वहाँ के आसपास का वातावरण है उसमें जो और भी जीव जंतु वगैरह रहते हैं उनसे भी कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो. जैसे कि आपका पॉल्यूशन हो गया या फिर समाज के प्रति जैसे लोगों को कोई दुष्प्रभाव होना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. उसे हम कहते हैं सामाजिक दायित्व. तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी कंपनी को अगर आप रन कर रहे हैं तो उसमें आपको समाज के प्रति जितने भी हित होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट है आपका सामाजिक दायित्व के पक्ष में तर्क. व्यवसाय को आधुनिक धारणा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की मान्यता को समर्थन देती है. इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं. जैसे आपका फर्स्ट तर्क क्या आता है? अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए. कहने का क्या मतलब है? इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए. व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करती है. कहने का क्या मतलब है? व्यवसाय का अस्तित्व होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो सर्विसेज होती है वो मानव जाति की क्या संतुष्टि के लिए उपलब्ध करानी चाहिए. जिससे कि क्या है? व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव होगा जब समाज को वस्तुएं या सेवाएं लगातार उपलब्ध होती रहेंगी. जब समाज को वस्तु आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है? कंटिन्यूसली उपलब्ध होते रहेंगे, तभी उनका क्या है? उनका जो आपके जो व्यवसाय का विकास है वो भी संभव हो पाएगा और उनकी जो संतुष्टि है वो भी उनके पास बनी रहेगी. नेक्स्ट क्या है? फर्म का दीर्घकालीन हित. इसमें क्या है? एक फर्म लंबे समय तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका एक लक्ष्य समाज सेवा करना भी होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? सरकारी नियमों से बचाव. यदि व्यवसाय का सामाजिक दायित्वों की पूर्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है. इससे व्यवसाय की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है. इससे क्या है? व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है. इसलिए व्यवसाय को स्वेच्छा से समाज के प्रति अपना जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए. कहने का क्या मतलब है? कोई भी कंपनी अगर समाज के दायित्वों को पूर्ति की तरफ ध्यान नहीं देती है तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है. जिससे कि क्या होता है? आपकी कंपनी की जो स्वतंत्रता होती है वो समाप्त हो जाती है. इसीलिए भी किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यवसाय को अपनी इच्छा से ही समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी करनी चाहिए. नेक्स्ट आता है आपका सार्वजनिक छवि. सार्वजनिक छवि में क्या होता है? यदि व्यवसाय को अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करता है तो उसकी जो सार्वजनिक छवि है वो सुधरेगी, जिससे उसकी सफलता को भी बढ़ावा मिलेगा. कहने का क्या मतलब है? कोई कंपनी अगर सामाजिक दायित्व को पूरा करता है तो उसकी जो छवि है वो भी सुधरती है और उसके साथ साथ उसकी सफलता जो है उसमें भी विकास होता है. नेक्स्ट है पर्यावरण को साफ सुथरा रखना. किसी भी कंपनी को क्या है? पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए. उद्योगों से पर्यावरण दूषित होता है. इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है. उद्योगों को इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है आपका? व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण. जो व्यवसाय लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति जागरूक होता है उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिणाम स्वरूप अच्छा समाज मिलता है. नेक्स्ट क्या आता है आपका? सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क. इसके तर्क क्या आते हैं? लाभ बढ़ाने के उद्देश्य का उल्लंघन. व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम कमाना. अधिकतम क्या कमाना? अधिकतम लाभ को कमाना. जिसमें क्या होता है? इसे अपने साधन एवं शक्तियों सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए. कहने का क्या मतलब है? व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना. उसे अपने साधन एवं शक्तियाँ जो सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए होती हैं उनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है उपभोक्ताओं पर अनुचित भार. व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्व को पूरा करने में बहुत सा खर्च आता है. ये खर्च अंत में व्यवसाय के ग्राहकों को भरना पड़ता है. नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक कौशल की कमी. सामाजिक कौशल की कमी होगा यहाँ पे.
व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों में सामाजिक समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है, इसलिए सामाजिक समस्या का समाधान अन्य विशिष्ट एजेंसियों द्वारा भी किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, जन समर्थन का अभाव। जन समर्थन के अभाव में क्या होता है, जन समुदाय द्वारा व्यवसाय का सामाजिक कार्यक्रमों का हस्तक्षेप पसंद नहीं किया जाता, इसलिए कोई भी व्यावसायिक उपक्रम जनता विश्वास के अभाव एवं सहयोग से के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता है। कोई भी व्यावसायिक उपक्रम क्या है, जनता के विश्वास के अभाव के बिना, अभाव और सहयोग, मतलब उनका विश्वास भी होना चाहिए और उनका सहयोग भी होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो कोई भी व्यवसाय सामाजिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता है एवं सफलतापूर्वक कार्य भी नहीं कर सकता है। विभिन्न हित समूहों के प्रति व्यवसाय का एक सामाजिक दायित्व है। व्यवसाय का समुदाय के साथ रहता है। व्यवसाय क्या है, समुदाय के साथ रहता है। विभिन्न समूहों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि क्या है, स्वामी अथवा निर्देशक। रुचि रखने वाले वर्ग कौन कौन से होते हैं, स्वामी अथवा निर्देशक होते हैं। श्रमिक एवं कर्मचारियों के प्रति हो गया, उपभोक्ता के प्रति हो गया, सरकार के प्रति हो गया, समुदाय, इन सभी के प्रति आपको क्या है, कुछ जिम्मेदारियां होती है जो आपको पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न वर्गों के व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। आपके डिफरेंट वर्ग होते हैं, तो उनके लिए व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या है। फर्स्ट है आपका मालिक अथवा निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व। आपके मालिकों अथवा निवेशकों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है स्वामियों अथवा अंशधारियों के निवेश पर उचित एवं नियमित प्रतिफल सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, निवेश किए गए कोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, कंपनी की प्रति एवं वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी निवेशकों को देते रहना। नेक्स्ट, व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा करना। फिफ्थ, व्यवसाय में सभी प्रकार के निवेशकों के हितों की रक्षा करना। ये किसके लिए था, मालिकों अथवा निवेशकों के प्रति आपके कुछ उत्तरदायित्व थे। अब हम देखते हैं कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, जिसमें आपका क्या आता है, उचित परिश्रम देना। नेक्स्ट, काम करने के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आदर करना। और लास्ट, नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना। अब हम देखते हैं आपका उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। ग्राहकों की रुचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना। वस्तुओं के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र तथा सावधानीपूर्वक निपटारा करना। अब आपका क्या आता है, लास्ट पॉइंट आता है आपका विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना तथा मुनाफाखोरी व मिलावट आदि बुराइयों से दूर रहना। फोर्थ आता है आपका सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व में क्या आता है, सरकार को समय समय पर करों का भुगतान एवं ईमानदारी से करना। आपको क्या करना चाहिए, समय समय पर जो कर होते हैं उनका भुगतान सरकार को ईमानदारी से करना चाहिए, वो भी समय समय पर। नेक्स्ट आता है सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा कानूनों का निष्ठा से पालन करना। फोर्थ आता है अनैतिक उपायों द्वारा सरकारी तंत्र का लाभ ना उठाना। अनैतिक उपायों के द्वारा आपके जो सरकारी तंत्र होते हैं उनका लाभ नहीं उठाना चाहिए। अब आता है समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व, जिसमें क्या है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, समाज को उन्नति की तरफ ले जाने वाले कार्यक्रमों में सहयोग देना। नेक्स्ट आपका क्या है, व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले आपका आता है वातावरण का अर्थ। मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण को ही पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। मनुष्य के आसपास जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण होते हैं उसी को ही वातावरण या फिर जो पर्यावरण होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, वातावरण कहते हैं। यह वातावरण प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब वातावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, वातावरण प्रदूषण वह होता है जिसमें भौतिक, रासायनिक व जैविक लक्षणों द्वारा हवा, भूमि तथा जल में बदलाव आता है। वातावरण के प्रदूषण के साथ व्यवसाय को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वातावरण को दूषित करने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवसाय क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि फैक्ट्रियों से गंदा धुआं निकलना, ऑयलिंग होना, गंदे पानी का आना, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, आपके वातावरण को दूषित करते हैं। इसलिए व्यावसायिक फर्मों के लिए यह आवश्यक है कि अपने चारों ओर के वातावरण की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आपके जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं वो किस कारण से होते हैं, बहुत से औद्योगिक संगठन जैसे वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। इनकी जो व्याख्या है वो कहाँ की है, नीचे की है। सबसे पहले पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, मोटर वाहनों द्वारा छोड़ी गई कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, वायु प्रदूषण फैलाता है। ये सभी चीज़ें क्या आपकी वायु प्रदूषण को फैलाता है। इससे हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत में क्या होता है, छिद्र हो जाता है, जिसकी पृथ्वी गर्म हो जाती है तो क्या होता है आपका, वो खतरनाक हो जाती है, उससे आपको बहुत नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण।
औद्योगिक कचरे को नदियों एवं झीलों में बहा दिया जाता है। प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हजारों पशुओं की मृत्यु हो जाती है और यह मानव के लिए गंभीर चेतावनी है। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण। इस प्रदूषण का कारण कचरे को भूमि के अंदर दबा देने से है। इसके कारण भूमि की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, भूमि की उर्वरक की शक्ति होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लास्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण। कुछ कारखाने बहुत अधिक शोर पैदा करते हैं। अधिक शोरगुल रहने से लोग अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे मानसिक रोग, दिल रोग, बहरे हो जाना। ये सभी क्या है, आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली कुछ बीमारियां हैं। अब हम देखते हैं प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। आपको प्रदूषण के नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हमारे समाज में मृत्यु का प्रमुख कारण है तथा ये बीमारियां वातावरण में दूषित तत्वों के कारण होती हैं। प्रदूषण नियंत्रण द्वारा इन भयंकर बीमारियों को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सुरक्षा संकटों को कम करना। आप कैसे कम करेंगे इनको? सर्दियों में वायु प्रदूषण के कारण कोहरा उत्पन्न होता है। स्पष्ट दिखाई देने के कारण अनेक वायु, रेल एवं सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक हानियों को नियंत्रित करना। प्रदूषण के कारण देश को बहुत सी आर्थिक हानियां पहुंचती हैं, जैसे कि ताजमहल प्रदूषण के कारण अपनी सुंदरता खो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने का मामला अत्यंत गंभीर है। अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के क्या है आपका पर्यावरण के संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका। पर्यावरण के जो संरक्षण होते हैं उसमें आपके व्यवसाय की क्या भूमिका है, जिसमें आपका क्या आता है, औद्योगिक संगठन द्वारा ऐसी जो आपकी टेक्निक्स होती है उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे औद्योगिक कचरा कम हो सके तथा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जहां तक हो सके औद्योगिक कचरे का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो आपका जो कचरा होता है औद्योगिक से निकलता है, जो आपकी कंपनियों से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, उनका क्या है, रिसाइकलिंग करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, प्रदूषण का कम करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण भी किया जाना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आपके जो मशीन होते हैं या संयंत्र होते हैं उनका भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। व्यावसायिक ग्रहों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों एवं कानूनों का भी क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें वृक्षरोपण हो गया, नदियों की सफाई एवं जीवन की सुरक्षा सम्मिलित है। ये सभी क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ सही व सकारात्मक कदम उठाए, वो हैं ये सब। नेक्स्ट क्या है आपका? व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है? व्यावसायिक नैतिकता से क्या अभिप्राय है, पहले हम ये पढ़ते हैं। व्यावसायिक नैतिकता से अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों से है जिनके आधार पर व्यवसाय किया जाना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है? जिसमें क्या है, जिनके आधार पर हमें व्यावसायिक जो आपका बिजनेस होता है उसको रन करते हैं, इसलिए बोला गया है नैतिक सिद्धांत। आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके आधार पर व्यवसाय करना। ये सिद्धांत अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपका जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, उसको अच्छा करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ है कि यह सोचना कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक। इसका अर्थ क्या है? प्रिंसिपल के थ्रू आप ये सोच सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। एक व्यावसायिक इकाइयों को चाहे वह मूल्य वसूल कर रहे हो या फिर सही तौल कर दे, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करें, ये सभी क्या है? आपके कुछ प्रिंसिपल्स है। एक व्यवसाय की कुछ इकाइयाँ हैं कि उनको क्या है, एक अच्छा प्राइस रखना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट देने चाहिए, सही माप तौल करना चाहिए और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सब आपकी किस में आती है? व्यावसायिक नैतिकता में आता है। अब हम देखते हैं व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। इसमें फर्स्ट क्या आता है? उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रबंधता। इसमें क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंध को नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। उच्च स्तरीय प्रबंध को नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन को समझने में, मतलब क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंध के जो नैतिकता होते हैं उसके व्यवहार के जो विषय होते हैं, आपके जो बिहेवियर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन को समझने की भूमिका होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या है? व्यवहारों को समझने के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनको उसे समझना चाहिए। परिणामों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। अगर आप परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको निश्चित रूप से नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए, तब जाके आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सामान्य कोड का प्रकाशन। ये वह उद्यम होते हैं जिनके पास प्रभावी नैतिक कार्यक्रम होते हैं। ये कौन से उद्यम होते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? वो होते हैं जिनके पास में क्या प्रभावी नैतिक कार्यक्रम होते हैं।
वे सभी संगठनों के लिए नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करते हैं। वे क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए नैतिक जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उनको लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करते हैं, जिन्हें कोड कहा जाता है, जैसे ईमानदारी, कानून पालन, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली आदि। नेक्स्ट है आपका अनुपालन तंत्र की स्थापना। इसमें क्या है, ये निश्चित करने के लिए कि वास्तविक निर्णय तथा कार्य का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। उचित यंत्र निर्माण की कला की स्थापना करनी चाहिए। आपको क्या है, उचित यंत्र या फिर निर्माण की कला की स्थापना करनी चाहिए, जैसे कि भर्ती तथा भाड़े पर श्रम लेने के लिए नैतिक मूल्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बोला गया अनुपालन तंत्र की स्थापना। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना। जो आपके प्रत्येक स्टेप्स होते हैं वहाँ पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना चाहिए। व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर सुशलता किया जाना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, आपके जो इतने भी कंपनी में जितने भी स्टेप्स होते हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, वहाँ पर आपको जितने भी कर्मचारी हैं उनको भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका परिणामों का मापन। यद्यपि ये बहुत ही कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यक्रमों का माप किया जाए, लेकिन फिर भी फर्म कुछ मानक स्थापित करके ऐसा कर सकती है। कहने का क्या मतलब है, ये जो कार्य है बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन क्या है, फर्म कुछ मानक स्थापित करके ऐसे इन सभी कार्यों को कर सकती है। इसी के साथ में ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।